जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 18। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्रयागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि सभी प्राणी, सभी चराचर जीव ब्रह्मा जी के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से व्यक्त हो जाते हैं, अप्रकट से प्रकट हो जाते हैं। वे शरीर धारण कर लेते हैं और जैसे ही ब्रह्मा जी की रात्रि आती है, रात्रि के प्रवेश काल में ही सारे के सारे प्राणी व्यक्त से फिर से अव्यक्त हो जाते हैं, प्रकट से अप्रकट हो जाते हैं। वे सब ब्रह्म तत्व में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के दिन और रात सर्ग यानी उत्पत्ति और प्रलय लेकर आते हैं। दिन के आते ही सर्ग होता है, प्राणियों की उत्पत्ति हो जाती है और जैसे ही ब्रह्मा जी की रात की शुरुआत होती है, सभी प्राणियों का अंत हो जाता है। प्रलय सब कुछ समेटकर ब्रह्म तत्व में लीन कर देती है। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि ब्रह्मा जी का एक दिन हमारी पृथ्वी के 1000 चतुर्युग के बराबर होता है और ब्रह्मा जी की रात भी 1000 चतुर्युग के बराबर होती है। तो इससे हमें ये बात पता चल गई थी कि ब्रह्मलोक में भी दिन रात होते हैं, भले ही वो हमारे यहाँ से बहुत बहुत ज़्यादा बड़े हों, लेकिन होते वहाँ पे भी दिन रात है। तो दिन रात का होना क्या सूचित करता है, वह इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जैसे ही ब्रह्मा जी के दिन की शुरुआत होती है, जैसे ही ब्रह्मा जी की रात्रि का अंत हो जाता है और दिन प्रारंभ होता है, तो सारे के सारे प्राणी अव्यक्त से व्यक्त अवस्था में आ जाते हैं। जो शरीर छोड़कर चले गए थे, वे पुनः शरीर धारण कर लेते हैं, अप्रकट से प्रकट हो जाते हैं। और जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है, वे सब शरीरधारी प्रकट अवस्था में रहते हैं, व्यक्त अवस्था में रहते हैं। और जब ब्रह्मा जी के दिन का अंत हो जाता है और रात्रि प्रारंभ होती है, रात की शुरुआत होती है, तो फिर सभी प्राणी व्यक्त अवस्था से अव्यक्त अवस्था में चले जाते हैं। जो प्रकट हो गए थे, वे फिर से अप्रकट हो जाते हैं। जिन्होंने शरीर धारण कर लिया था, वे अपना शरीर फिर से त्याग देते हैं। और इस प्रकार ब्रह्मा जी का दिन सर्ग लेके आता है, उत्पत्ति लेकर आता है। सभी प्राणियों का जन्म हो जाता है, सभी शरीर धारण कर लेते हैं, सभी प्रकट हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी की रात्रि प्रलय लेकर आती है, सबका अंत कर देती है। सब अव्यक्त हो जाते हैं, सब अप्रकट हो जाते हैं, सब अपना अपना शरीर छोड़कर चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये शिक्षा दे रहे हैं कि ब्रह्मा जी का लोक, जो ब्रह्मलोक कहलाता है, वह अभी जन्म मरण के चक्र से अछूता नहीं है। वहाँ भी जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म, ये सिलसिला चलता रहता है। बस यहाँ हम 100 साल जीते हैं, वहाँ हम करोड़ों साल जी जाएंगे। इससे क्या फर्क पड़ रहा है? जब हम समग्र सृष्टि की दृष्टि से देखते हैं, तो ब्रह्मलोक में भी जो हमारी आयु होगी, वो हिंद महासागर में उठने वाले एक बुलबुले की आयु से ज़्यादा नहीं होगी। तो हम ऐसे जन्म मरण वाले चक्र में फंसे के फंसे रहेंगे। अभी जो हम 100 साल के लिए जन्म ले रहे हैं, फिर हम करोड़ों साल के लिए जन्म लेंगे। जो हम कष्ट यहाँ भोग रहे हैं, कष्ट वहाँ पे भी भोगेंगे। वही जन्म, वही व्याधि, वही जरा, वही मृत्यु। तो फिर हम क्यों ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए यत्न करें? क्यों हम ब्रह्मलोक को प्राप्त करके भोगों को भोगेंगे, ऐसा अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं? बल्कि हमें तो ये चाहिए कि हम अपने भोगों, ऐश्वर्यों, कामनाओं, वासनाओं को त्याग कर भगवत भक्ति में लग जाएं, भगवत प्रेम में मग्न हो जाएं, जिससे हम अपने जीवन के परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की प्राप्ति कर सकें।
हम भी भगवान के साथ गोलोक वृंदावन में सदा सदा के लिए उनके सानिध्य में, उनके प्रेम में आनंद पूर्वक रह सकें। हमेशा हमेशा के लिए हमारा ये जन्म मरण का चक्र जो है वो छूट जाए। जन्म का कष्ट, रोगों का कष्ट, बुढ़ापे का कष्ट, मृत्यु का कष्ट, ये सब हमारे जीवन से सदा सदा के लिए चले जाएं और हम सदा सदा के लिए आनंद पूर्वक भगवत भक्ति, भगवत प्रेम करते हुए भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के साथ गोलोक वृंदावन में आनंद पूर्वक रहें। अपने जीवन के परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए निरंतर भगवत भजन करते रहिए, भगवत भक्ति करते रहिए, भगवत प्रेम करते रहिए और निश्चित रूप से आपको भगवत प्राप्ति होगी। ओम तत्सत। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।